जय श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की जय। जगत तारिणी द्वादशांग जिनवाणी मैया की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी मुनिराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज की जय। दशलाक्षणी महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। हम सभी लोग अपने जीवन को कैसे ठीक बनाएं, उस दिशा के लिए यहाँ पर विराजे हैं। हमारी आत्मा किन कारणों से पतन की तरफ जाती है, उन चीज़ों को समझने के लिए यहाँ विराजे। हमारी आत्मा का उत्थान कैसे हो, दिशा क्या हो, ऐसी मंगल भावना को पाने के लिए यहाँ विराजे। पर्युषण पर्व की श्रृंखला छठा दिवस हमें सच्चाई को पाने के पश्चात कैसे उस सच्चाई की लौ को बचा के रखें, उसकी बाउंड्री किस चीज से की जाए, उनके प्रभेदों को समझने का आज दिवस है। चार दशाएं छूटी, चार धर्म प्रकट हुए। 5 पापों में से एक असत्य नाम का जो पाप है उसको कम किया तो सच्चाई मिली। सीधा गणित है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई क्लिष्ट नहीं है। लेकिन जब सच्चाई मिल गई है तो सच्चाई की लॉ जो है वो हमें कषायें, अभी कषायें पूरी कम नहीं हुई है, उसका झोंका कभी भी आ सकता है। तो संयम रूपी चिमनी ढकना है। एक अखंड ज्योत चल रही है ना, चिमनी ढकी है उसके ऊपर कांच की। ऐसे ही सच्चाई प्रकट होने के बाद उसकी जो लौ है, सच्चाई का जो ज्ञान प्रकट हुआ है, उसकी लौ बुझ ना सके, जलती रहे हमेशा, उसके लिए आज संयमित करने का दिवस है। अनुशासन। सत्य क्या है? सत्य तो सत्य है, उसको किसी गवाही की आवश्यकता नहीं। लेकिन सत्य धर्म क्या है, उसको गवाही की जरूरत है। एक कल हमने आवाज ठीक है, सही है, शब्द क्लियर, नहीं तो फिर कहोगे प्रश्न समझ में ही नहीं आया जी। तो सत्य धर्म के लिए किसी की प्रमाणिकता की आवश्यकता है, लेकिन सत्य के लिए प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है। हर चीज अपने आप में अस्तित्व रखती है, उसका किसी चीज का किसी से भेद, किसी से निषेध नहीं है। समझना, किसी भी चीज से किसी का निषेध नहीं है। जैसे आत्मा है तो है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है तो है, अष्टधातु की मूर्ति है बड़े बाबा की तो है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो है, लेकिन उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए प्रूफ की आवश्यकता होगी कि कैसे है। किसी ने कहा 2 दूनी 4 होते हैं साथ में, तो प्रमाणिकता क्या है? तो टीचर को सामने रख देंगे कि टीचर साहब बताओ कैसे 2 दूनी 4। ऐसे ही सत्य धर्म तो
समझना है तो पहले सत्य को जानना है कि हम जो हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हर आदमी स्वतंत्र जीना चाहता है, जी रहा है, लेकिन सत्य धर्म अगर उसको करना है तो उसको कुछ ऐसा नियम कानून के साथ चलना पड़ेगा कि 4 लोग उसके गवाह हों, 2 लोग तो हो ही सही, तब वो सत्य धर्म जी पाएगा, अंगीकार कर पाएगा। जैसे कोई हम आत्मा है तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मा के साथ कुछ और भी हो तुम, क्या आइडेंटिटी है? हम पंडित जी, इसका क्या प्रमाण पत्र है? हमारे पास प्रमाण पत्र रखा है, वो गुरुजी ने साइन किया है। लेकिन जो सत्य धर्म ने बताया कि सत्य धर्म क्या है, उसके लिए जब हमें प्रमाणिकता मिल गया तब हम उस चीज को संयमित कैसे करें, तो आज का दिवस आया है। जैसे महाराज होते हैं, महाराज जब होते हैं तो महाराज की जो चरण होते हैं, सबसे निकृष्ट शरीर का अंग क्या है? पैर। किसी को पैर लग जाए, अगर पैर पहले पानी के लोटे में लग जाता था जी तो पानी नहीं पीते थे, फेंक देते थे, लेकिन अपन चरणों का ही गंध तक तो लगाते हैं माथे पर। महाराज जी के चरण प्रक्षालन तो भी, मस्तक प्रक्षालन तो आज तक सुना नहीं होगा। चरण पे जल डाल करके उनका गंधोदक लगाते हैं, ये तो मूर्ति की व्यवस्था है तो मस्तक पे करते हैं। फिर भी चरणों से ही हम उनकी चरण में आयो शरण जी, चरण में ही प्रवेश करते हैं। सबसे पहले चरण आचरण का प्रतीक होता है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगई युगादा, भगवान के 2 चरण के लिए युगई युगादा, ऋषभनाथ भगवान युग के आदि में जो हुए हैं उनको प्रणाम किया। उनकी आंखों को भी नमस्कार कर सकते थे, नहीं किया महान। उनके केशों को बड़े सुंदर लगते हैं महाराज भगवान के केश, उनको नहीं किया। शरीर अच्छा लगता है, नहीं किया शरीर को नमस्कार, चरणों को किया। सम्यक प्रणम्य जिन पाद, पाद मतलब पैर, युगम मतलब 2, जो 2 पैर हैं चरण कमल है उनको युगादा, युग आदि स्वामी को नमस्कार करते हैं। महानुभव मान तुम स्वामी को आज लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 चरण किसके प्रतीक हैं? जिनवाणी माँ। कैसे? जिनवाणी माँ में 2 तरह से कथन होते हैं, एक व्यवहारिक रूप से, एक निश्चय रूप से। अगर कोई कहे पूजा करते रहो जी, पूजा करते रहो, तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। अगर कहते रहो कि भैया कमाई करते रहो, कमाई करते रहो, तो भी पागल हो जाएगा व्यक्ति। बैलेंस्ड, उस चीज को बैलेंस्ड बनाने का दिन है आज। हमें पता चल गया हम अपने आप के बहुत बड़े अनंत चतुष्टयधारी हैं, हम बहुत बड़े निश्चय से परमात्मा है, भावी परमात्मा है। कल पता चल गया सत्य क्या है, तो सत्य आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, ये पता चल गया। लेकिन जब पता चल गया तो हमें दूसरे की अपेक्षा क्यों पड़ती? हर किसी को नौकर की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर किसी से किसी की, अगर हम चाहते हैं कि हम सब कुछ हैं तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होना चाहिए। जैसे अपने प्रभु है, सिद्ध परमेष्ठी है, अब उनको किसकी आवश्यकता? तुम उनको नमस्कार करो, हम उनको नमस्कार करें तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन भगवान से बात करो, नमो सिद्धारम में हम क्या बात करते हैं? भगवान आप तो सिद्ध हो गए, और यहाँ तो तीनों ब्रह्मांड की चौपट हो जाए, पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, तो आप कुछ क्या करोगे? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी सत्ता हिलने वाली नहीं है, आप सिद्ध हो गए तो हो गए, यहाँ उतरने वाले नहीं हो महानुभाव। आज उसी सत्य धर्म में, जो सत्य धर्म में हमने समझा कि सत्य धर्म क्या है, और सत्य धर्म जब समझ गए, क्योंकि सत्य धर्म के साथ हमारी चीजें जुड़ गई कि सच्चाई क्या है, इतना बोलना, इतना नहीं बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना। तब बात आई संयम की। एक राजा रोज सेज पर सोता था, आज भी सोया है महानुभाव, और जैसे ही उसका कुछ काम आ जाता है, चला जाता है,
गांव से शहर अपने कहीं प्रदेश, और वहाँ का जो सेज सजाने वाला जो माली आदित होता है वो थक जाता होगा, तो आज जानकर कि नहीं ठीक है नींद लग गई सो गया धोखे से, कि ठीक है हो सकता है मन हो गया हो उसका कि सो के देखो तो कौन सा क्या बात है, हो जाता है सबका। तब वो व्यक्ति सोया और ऐसा सोया कि नींद लग गई उसकी, और उसके घर में उसका बेटा अथवा बहू आ गई और पता चला अरे ये सोया है मेरी सेज पर, ओ लगता है ये रोज सोता होगा। ऐसी तो लगता है अगर एक बार धोखे से किसी से गलती हो जाए रोज करता होगा ये, नहीं महानुभाव, रोज करने का समय किसके पास। जब उसको सभी को कहानी पता है महानुभाव, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे तब मुस्कुरा रहा था। ओ महानुभाव, राजा शक्ति में आ गया, क्या देख रहा हूं मैं इसको मार रहा हूं, रोना चाहिए बिलखना चाहिए, हंसे जा रहा है। कोड़े मारने वाले को रोका, रुक भाई क्या बात है, जरा पेश किया गया, क्यों मुस्कुरा रहा है तू, तुझे दर्द नहीं होता, लग नहीं रही क्या, और गरम करके हथकड़ी को पड़वाऊं के छड़े लगवाऊं। बोले भगवान दर्द तो हो रहा है, दर्द किसको नहीं होगा, पूरी पीठ हमारी साल चुकी है आप देख सकते हैं, फिर क्या बात है, क्या रहस्य है, क्यों हंस रहा है। वो माली भी माली था महानुभाव, उसने कह दिया मैं तो भूखे से सो गया जी, थक गया था इस कारण से, लेकिन जो रोज 24 घंटे इस पर सोता हो उसकी क्या हालत होगी। महानुभाव में कहने का मतलब ये है कि एक इंद्रिय का जीव एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपनी जान गवा देता है। स्पर्श इंद्रिय, हाथी को देख लो साहब, हथनी के मोह में आकर के और बंधन बंध जाता है, अंकुश में आ जाता है। 2 इंद्रिय का जीव देख लो, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, एक एक इंद्रिय जीव की कहानी है महानुभाव। हम तो पंचेंद्रिय हैं, हमारा क्या होगा सोचने का दिन है आज। संयम के मायने क्या, प्राणी संयम, संसार में सप्त धर्म के साथ तो रहना है लेकिन संयमित रहना है, किसी और को संयमित नहीं करना है। खूब कर लिया, अगर मानो किसी बिना नौकर की काम चल जाए तो आदमी ठीक है अपने आप में रह सकता है, लेकिन बिना नौकर के काम नहीं चल सकता है तो फिर उसको ये भी सोचने की जरूरत है संयम धर्म के दिन उसकी भावनाओं में इतना भाव तो आ जाना चाहिए कि भगवान आज इसके नाम की शांति धारा करूंगा। एक पुण्यहीन जीव कब पुण्यवान बने। लोग झूठे बर्तन मांजते हैं फिर भी लोग क्या, एक बार भाव आया कभी कि ये भगवान कभी इसका भी पुण्य बढ़ा देना, कि ये कभी इसको आजीविका चलाने के लिए झूठे बर्तन मांजना पड़ रहा है। महानुभाव भाव आ जाना चाहिए कि आज इसके नाम की शांति धारा जो हमारे घर में नौकर काम करता है इसकी भी कुछ, इसको आजीविका चलाने के लिए बर्तन, झूठे बर्तन, वो भी तो किसी की पत्नी है, माँ है। महानुभाव भाव नहीं आता तो संयम धर्म कहाँ से आएगा। संयम धर्म सिर्फ ऊपरी चीजों से नहीं आता महानुभाव, अंदर की चीज है वो। संयमित जीवन को कैसे कर पाए हैं। एक साइकिल लेकर के एक व्यक्ति आया, लेकर के आ रहा था, उसके पहले उसने कह दी थी बहुत अच्छी साइकिल है कंपनी की, एटलस कंपनी जो भी चलती हो उस समय, लेके आ रहा है और बढ़िया चश्मा लगा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया टशन में, और ब्रेकर कुछ आया गड्ढा, वो गिर गया, उसका चश्मा टूट गए और वो बढ़िया कोटी बोटी कुछ पहन रखा था वो सब फट गई, पैर छिल गए, और जा करके घर नहीं पहुंचा था, वापस पहुंचा उसी के पास। अरे बोले बड़े तुम गारंटी देते थे, बहुत अच्छी गारंटी देते थे, खूब अच्छी चलेगी, खराब नहीं होगी, टूट फूट नहीं होगी।
वो साइकिल वाला भी शक्ति में आ जाता है, देखता है ऊपर से नीचे पूरी साइकिल बिल्कुल टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महानुभाव वो व्यक्ति मालूम क्या कहता है? बोले तुम्हें टूट फूट नहीं दिख रही? मेरा चश्मा टूट गया, मेरा पैर छिल गया, मेरे कपड़े फट गए। महानुभाव ऊपर की टूट फूट तो हमें दिख जाती है, अंदर हमारी कष्टें, हमारी आत्मा का पतन कितना कर रही है, टूट फूट आज तक नहीं दिखा हमको, इसलिए हमारा संसार बना है आज तक। ये बात है आज कौन से अंदर की चेतना के अंदर कितने विकार चल रहे हैं, कितनी एकाग्रता चल रही है, उसको एकाग्र चित्त करने का दिवस है आज। संयमित जीवन, संयम के मायने क्या? कंट्रोल किस पर? दूसरे पर नहीं महानुभाव, स्वयं पर आत्मानुशासन का दिवस है। क्या अगर कोई चल रहा है तो कैसे चले, अगर कैसे करे क्रिया, तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि क्रिया तो करनी पड़ेगी, सही में तो करनी पड़ेगी। तो सही में कैसे? उठो तो सावधानी से उठो, बैठो तो सावधानी से बैठो, चलो तो सावधानी से चलो, खाओ तो सावधानी से खाओ, बोलो तो सावधानी से बोलो। पांचों इंद्रियों के बारे में कहा सावधानी से करना तो पड़ेगा साहब, गृहस्थ हैं, लेकिन कैसे करेंगे? तो सावधानी पूर्वक करना है, उसका दिवस है। सावधानी कब आएगी? ये पंखा चल रहा है महानुभाव, हवा दे रहा है, अच्छा लग रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है, ठीक है साहब, लेकिन हमारा काम हो चुका है, हम उठ के यहाँ से चल दिए साहब, फिर भी पंखा चल रहा है। ये हमारा क्या है? असंयम है। पंखा बंद कर सकते हैं, हमने हवा ली, दोष तो लगा ही है, ठीक है, मंदिर में बैठे तो पुण्य भी लगा, लेकिन वो अगर उठने के बाद हमारे निमित्त से चल रहा है और हमने बंद नहीं किया, दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, तो पंखा जितना पुण्य दे रहा है उसके बाद आप पाप भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही, पंखा चल रहा है। अब उसके लिए ये सोचेगा कि कोई आएगा इसको पंखा को बंद करेगा, नहीं महानुभाव, संयम का दिन है, इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं ग्रंथों की बात भी कर सकता हूँ, फिर हमें आप लोगों के चेहरे देख करके भारी सा लगने लगता है कि ऊपर से जा रहा है, इसलिए हमें यहीं के उदाहरण उठाने पड़ते हैं जहाँ बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चल रहे हैं और हमारे पैर के नीचे से चींटी मरती जा रही है, ये हमारे पैर का संयम नहीं रहा, हमारी स्पर्श इंद्रिय का संयम नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बोल रहे हैं और हमारे बोलने से किसी का अहित हो गया महानुभाव, ये वाणी का संयम नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हम देख रहे हैं और हमारी आंखों में अपवित्रता आ गई है, आंखों का असंयम हो गया महानुभाव। संयम का उल्टा असंयम। मन खराब नहीं है महानुभाव, मन तो बहुत अच्छा है, इसी मन ने तो कितने बढ़िया से विधान किया, 5-6 दिन से कह रहे हैं मन को मत कोसो महानुभाव। इसी मन ने, इसी आंखों ने 3 लोग के नाथ को देखा है, ये आंखें खराब नहीं है महानुभाव। सिर्फ अंदर का जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल हमने अपनी इंद्रियों पर नहीं लगा रखा है, अंकुश, उस अंकुश लगाने का दिवस है आज। इसी वाणी से कहते हमारी वाणी तो खराब है जी, काहे की खराब है? इतने बढ़िया बढ़िया मंत्र बोले, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भजन बोले, कभी मत कोसना महानुभाव इंद्रियों को। अगर इंद्रियों को कोसोगे और किसी की मान लो आंख नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता महानुभाव, कभी मत कोसना। जो अपनी इंद्रियों को कोसता है उसको इंद्रिय विहीन होना पड़ता है, उसको कोसो, असंयम को कोसो, जिस पे हमने काबू नहीं लगाया। मन खराब नहीं है, मन तो अच्छे अच्छे विचार करके मोक्ष मार्ग में लग सकता है और लगता ही है। जितने दिन मंदिर में रहते हैं सुपयोग चलता है महानुभाव अपन का। हम अपन कैसे कहें कि अपन मन खराब है? नहीं है, हमारा अंकुश नहीं लगा, हमारी कमांड नहीं है 5 इंद्रियों पर, वो गलत है। उस असंयम को कम करने का दिन है, हटाने का दिन है, उस जीवन को अनुशासित करने का दिवस है आज। इसी पैरों से, जो पैर निकृष्ट हुआ करते हैं, वही पैर रत्नत्रय पवित्र थे। आचार्य भगवान समंतव्रत स्वामी रत्नकंद श्रावकाचार्य में लिखते हैं, रत्नत्रय से साधुओं का शरीर पवित्र हो जाता है, उनके चरण की रज धूलि लेने के लिए तरसते हैं। कैसी पागल हो जाते हैं आचार्य श्री को सबने देखा है, एक बार छू तो लूं, छू तो लूं। महानुभाव अगर नहीं छू पाओ तो अपने दोस्त को मत करना, अपना मन खट्टा मत करना।
उनने ये भी कहा है कि जहां गुरु जी के चरण पड़े पावन वो धरती है ना, वो तीर्थ बन जाती है जहां उनके चरण पड़ते हैं। वो भूमि, उस भूमि को छू लेना, मस्तक पर वो मिट्टी, वो रजकण लगा लेना, वो ही पुण्य लगेगा महानुभाव। क्या पता हम महाराज जी के चरण छूने के चक्कर में उनको ही गिरा दें, उनका हम नियम भंग कर दें, उनकी समितियां उनके महाव्रत पर दोष लगा दें आपके कारण। नहीं महानुभाव, ऐसा पागलपन भी ठीक नहीं है। चरण से आचरण की तरफ बढ़ने का दिवस है आज। अगर चरण देख करके अगर आपको आचरण आया तो आपकी वो दृष्टि पवित्र है। अगर किसी दिशाहीन व्यक्ति को आपने दिशा दिखा दी इस मुख से, इस वचनों से, वो आपकी वाणी पवित्र हो गई महानुभाव। अपने शरीर में क्षमता है और कोई रास्ता पार करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहे, आपने हाथ पकड़ के गाड़ी से उतर के कर दिया महानुभाव। कभी ये मत समझना कि मैं बड़ा हूँ। महानुभाव, बड़ा कौन होता है? जो वास्तव में दिल से भीगा हुआ होता है, परिणामों का निर्मल व्यक्तित्व होता है। क्षमा सागर जी महाराज महानुभाव, ऐसी अस्थि तो आज तक हुई नहीं है और ना हो पाएगी महानुभाव। अद्भुत। जब उनके पास कोई आता था तो टेबल लगा देते थे आगे। बोले क्यों लगाई भैया ये टेबल, हटाओ इसको। बोले महाराज जी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोले व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोले बिगड़ जाने दो व्यवस्था, कोई दर्शन करने आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। इतनी भावना लेकर के आया होगा वो व्यक्ति। कैसी महान आत्माएं हुई है अपने बुंदेलखंड में की धरा पर, अपने भारतवर्ष पर। अद्भुत महानुभाव। एक वकील साहब रोज कोर्ट जाते थे, आज भी गए हैं, जा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करना महानुभाव, आज भी जा रहे हैं। एक नाले में एक बिल्ली का, एक कुत्ते का बच्चा तराह रहा है, मानो मदद मांग रहा हो, बचाओ, निकालो निकालो। व्हाइट शर्ट होती है, ब्लैक कोट होता है, कोट जमीन उस पर गाड़ी में ही लगा था, बस शर्ट पहनी थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ। बोले रोको गाड़ी 1 मिनट। बोले क्या हुआ साहब, क्यों रोकना है गाड़ी? बोले रोको तो 2 मिनट, कुछ मुझे आभास हो रहा है कुछ है वहाँ। उतरी और देखे साक्षात कुत्ते का बच्चा छोटा सा कह रहा है, मानो किसको, मूक प्राणी किसको क्या कहेगा, इंसान को ही बुलाएगा। इंसान में इंसानियत नहीं होगी तो कैमरा खोल के वीडियो बनाने लग जाएगा। आजकल तो इंसान क्या है, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया जी। कोई मर भी रहा होगा, साहब वीडियो बनाओ, साहब वायर करेंगे। नहीं महानुभाव, उसमें काई की प्रभावना हो रही है। उस बेचारे को हाथ पकड़ के बचाने का काम है, ना कि वीडियो बनाने का। महानुभाव, उस समय भी समय क्या था, हमारे बीच में इतने बड़े बड़े, हमारी तो एज कुछ नहीं है जी, आपके सामने अनुभव आप लोगों का बोलता है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे मेरे शब्द मैं क्या कह रहा हूँ। पहले भौहें नहीं उठती थी लोगों की, इतनी शांति, इतनी आंखों में निश्चलता। आप लोगों को देख करके देखिए क्या समय था उस समय के। आपके पिताजियों को देखिए, कोई गुस्सा नाम की चीज ही नहीं होती थी जी। आपस में सलट लेते थे, घर की बात घर में सब निपट जाता था जी। लेकिन आज तो बिना गुस्सा के काम ही नहीं होता है जी। जब तक 4-5 खरी खोटी नहीं सुना दे, पचता नहीं है जी खाना। क्या हो गया महानुभाव, समय की बलहारी। वो वकील साहब उतरे और उठा कूद गए। ये नहीं कहा कि अरे ड्राइवर है तेरा, उठा निकाल इसको। अरे जब किसी पर करुणा आती है तो दूसरे से करुणा करवाओगे क्या? खुजली हो रही तो दूसरे से थोड़ी करवाओगे, खुद खुजाओगे ना महानुभाव। उनको खुजली हो रही थी कि मरने वाला है, वो करुणा रूपी खुजली हुई, कूद गए, पूरी शर्ट गीली हो गई साहब। और उस बिल्ली को बाहर निकाला, वो भी इतनी निश्चल आंखों से देख रहा है मानो दुआएं दे रहा हो भर भर के। धन्य है ऐसी महान आत्मा जिसने हमें बचा दिया, नहीं तो मैं मरने ही वाला था उस कीचड़ में, उस नाले में, गटर में।
कौन कूदता है जी? सेठिया कूद जाए आजकल, चमत्कार हो गया जी, कूद ही नहीं सकता जी आजकल तो। वो महानुभाव दर्शन करके ही आ रहे थे, पूजन करके, और ऐसी कुछ भावनाएं जुड़ी थी भगवान की, जो शब्दावली जयमाला पढ़ते हैं उस समय वो शब्द गूंज रहे होंगे, कुछ आदिनाथ भगवान की कुछ पूजन कोई कर ली होगी, ऊंट बलद भैंसा भयो आ रहे होंगे, दिमाग में घूम रहे होंगे शब्द, कूद गए, उठा दिया उसको और पहुंचे कि कोर्ट में थोड़े लेट हो गए। और लोग देख करके, कुछ लोग रहते हैं ऐसी टॉन्टिंग करने वाले, वहां भी उस समय थे, बोले क्या हुआ वकील साहब, क्या हो गया ये? बोले इग्नोर कर दिया। अरे ऐसा जो गंभीर आदमी होगा वो व्यक्ति क्या इन छोटी मोटी चीजों में उलझेगा? चलो बाद में बताते हैं क्या हुआ, अभी कुछ लेट हो गया, आता हूँ। ऐसे बोल करके इग्नोर कर दिया जी। चाहते तो लड़ाई कर सकते थे, तुझे क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानो, धर्म का प्रभाव, और अपने काम में लग गए। जब वो आपस में लंच हुआ, बैठे, अच्छा तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ क्या पूछ रहे थे? अच्छा ये शर्ट का पूछ रहे थे, धब्बे कैसे लग गए? बोले जी वो बिल्ला जो होता है ना, कुत्ते का बच्चा, वो वहां पे गिर गया था। बोले अरे तुमने निकाला? बोले नहीं, ड्राइवर से निकलवा लेते, तुमने क्यों निकाला? बोले महानुभाव, दर्द तो हमारे अंदर हो रहा था उसको देख के, ना कि हमारे ड्राइवर को हो रहा था, इसलिए मैंने अपना दर्द कम किया है। उस पिल्ले के बच्ची को मैंने नहीं निकाला है, मैंने अपना दर्द कम किया है उसको निकाल करके। महानुभाव भाव वो है आज संयम धर्म का दिवस। महानुभाव, असंयम से हम संयम में कैसे आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ी चीज नहीं करना। मोबाइल में बहुत अच्छा कंटेंट आता है, बहुत गंदा गंदा कंटेंट भी आता है, लगाओ कभी अपना फ्री बैठे हो, चला दो कोई महाराज के प्रवचन, चला दो कोई भजन, बहुत अच्छा है जी। पहले तो मोबाइल कुछ होते नहीं थे, एक फोटो देख करके ही आदमी बहुत खुश हो जाते थे। क्षमा सागर जी महाराज जी की एक घटना, उसके बाद अपनी बात पूरी करेंगे, समय तो हो ही गया है। आप लोग भी हमारा समय ले लेते तो हम भी 2-5 मिनट ले लें तो क्या ही फर्क पड़ेगा जी। तो एक बार क्या हुआ कि उनका आहार चल रहा था। पुरानी महाराज जी थी मल्ली सागर, जो उनके गृहस्थ के आचार्य के पिताजी और वो थे, वो सबको समय की फोटो खींची होगी अचानक से, वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी जी उस समय, नेगेटिव फोटो। तो सन कुछ 2009 या कितने की बात है, शायद 2002 की बात है, आगरा की कहाँ की। तो उस समय की घटना बता रहे थे कि फोटो उनको किसी श्रावक ने आके दिखाई कि महाराज जी देखो, ये मल्ली सागर जी महाराज जी, आप भी हो साथ में, क्षुल्लक अवस्था और इस अवस्था में, और आप हो सब। अच्छा, उनको वो फोटो देख करके अंदर से इतनी मन विगलित हो गया। मल्ली सागर जी, ओहो, आचार्य श्री के पिताजी गृहस्थ अवस्था थी, उनके साथ मैं भी सौभाग्य खड़े होने का। फोटो देख करके कितना रस ले लिया, कितने प्रशस्त भाव हो गए। इसलिए फोटो खींचना तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि सेल्फी लगा के लगाऊंगा जी, 4 लोगों को दिखाऊंगा, स्टेटस मेंटेन करके रखना है जी, वो नहीं, वो दिखावा नहीं, ये इस तरीके की फोटो है, भाव अच्छे हो जाए सो तो फोटो खींचना भी अच्छा है, वरना तो क्या है जी, दिखावा तो चलता ही है, चलता रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मन वचन काय को संयमित करने का दिवस है, और इंद्रिय संयम में 5 इंद्रियों को संयमित करने का दिवस है, और मन को बिल्कुल निखालिस, बिल्कुल शुद्ध बना के रखें अपना। और जैसे ही मन अच्छा रहेगा तो 5 इंद्रियां अच्छी रहेंगी, ना आँख को फोड़ना है, ना कान को फोड़ना है, ना नाक को, ना किसी को इंद्रिय को नहीं फोड़ना। सबको थैंक यू बोलो, अपनी आँखों को ना, सबका धन्यवाद करो, कभी तो कह दो जिसके माध्यम से हम जी रहे हैं, कभी तो उस पुद्गल का भी थैंक यू कह दो, अपने भाव भी थैंक यू फुली हो जाएंगे, थैंक्सफुल हो जाएंगे। कह के देखना, करके देखना, महाराज अपने जीवन में असंयमित कम हो और अपन संयम के मार्ग पर बढ़े, ऐसी मंगल कामना के साथ बोलिए श्री महावीर भगवान की जय।